छोटे से कस्बे सत्यनगर में लोग साधारण जीवन जीते थे। कस्बे में एक बुजुर्ग संत रहते थे। सब उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते। उनकी शिक्षा, उनकी शांति और उनका ज्ञान इतना गहरा था कि आसपास के गांवों से भी लोग उनसे मिलने आते। इस कस्बे में एक लड़का रहता था, सुरेश। वह चालाक और थोड़ा घमंडी था। पढ़ाई में तेज, लेकिन हर चीज को अपने दिमाग और चालाकी से हल करना चाहता था। उसे लगता था कि सच्चाई और ईमानदारी बेवकूफों के काम हैं। असली जीत तो उसी की है जो सबसे चालाक हो। गांव के और बच्चे सुरेश की चतुराई से अक्सर डरते थे, क्योंकि वह हर बार कोई न कोई तरकीब लगाकर सबको पीछे छोड़ देता था। संत का ऐलान। एक दिन गुरुजी ने कस्बे के चौक में लोगों को इकट्ठा किया। बच्चों से घिरे हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं तुम सबको एक एक डिब्बा दूंगा। तुम्हें उस डिब्बे में सबसे अनमोल चीज भरकर लानी होगी। जो बच्चा सबसे अनमोल चीज लाएगा वही कस्बे का सबसे होशियार और सफल बच्चा कहलाएगा। यह सुनकर बच्चे जोश में आ गए। सब सोचने लगे, कौन सी चीज सबसे अनमोल हो सकती है। बच्चों की तैयारियां। अगले दिन गुरुजी ने हर बच्चे को एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। रमेश ने उसमें चमचमाते सिक्के डाल दिए। सीमा ने बगीचे से सबसे सुंदर फूल तोड़े और उन्हें सजाकर रख दिया। अनिल ने मिठाइयाँ और खिलौने रखे। हर बच्चा चाहता था कि वही सबसे आगे निकले। सुरेश यह सब देखकर हंसा और बोला, ये सब तो आम चीजें हैं। सोना, फूल, मिठाई, इसमें नया क्या है। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि सब हैरान रह जाएं। वह कस्बे के बाजार पहुंचा और सबसे महंगा इत्र खरीदा। इत्र इतना सुगंधित था कि उसकी खुशबू दूर से ही महसूस हो जाती थी। उसने सोचा, जब गुरुजी मेरा डिब्बा खोलेंगे तो सारी महफिल महक उठेगी और तब सब मानेंगे कि सबसे अनमोल चीज मैं ही लाया हूँ। डिब्बों का प्रदर्शन। तीसरे दिन सभी बच्चे अपने अपने डिब्बे लेकर गुरुजी के सामने आए। गुरुजी ने सबसे पहले रमेश का डिब्बा देखा। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। लोग बोले, वाह, यह तो अनमोल है। फिर सीमा का डिब्बा खोला गया। उसमें रंग बिरंगे फूलों की खुशबू थी। सबने ताली बजाई। अनिल का डिब्बा मिठाइयों और खिलौनों से भरा था। बच्चे उत्साहित हो गए। जब बारी सुरेश की आई तो उसने गर्व से मुस्कुराते हुए अपना डिब्बा खोला। महने इत्र की गहरी खुशबू से पूरा चौक महक उठा। लोग चौंक गए और कई बच्चों ने तो कहा, यही सबसे अनमोल है। सुरेश अपने मन में जीत का जश्न मना रहा था। खाली डिब्बा। लेकिन तभी गुरुजी की नजर पीछे खड़े एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसका नाम था अमन। गुरुजी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा डिब्बा कहाँ है। अमन डरते डरते आगे आया। उसने धीरे से डिब्बा खोला और सब दंग रह गए। डिब्बा बिल्कुल खाली था। लोग हंसने लगे, अरे यह तो मूर्ख है, इसे शायद समझ ही नहीं आया कि डिब्बे में कुछ रखना था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अमन, तुमने इसमें कुछ क्यों नहीं रखा। अमन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, गुरुजी, मैंने बहुत सोचा। सोना चांदी तो हर जगह मिल सकता है। फूल और मिठाई भी आसानी से मिल जाती हैं। मैंने बाजार का सबसे महंगा सामान भी सोचा, पर लगा कि वह भी समय के साथ मिट जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी चीज सचमुच अनमोल है। गुरुजी ने पूछा, तो तुमने क्या सोचा। अमन ने कहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है सच्चाई, और सच्चाई को मैं किसी डिब्बे में बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे खाली ही छोड़ दिया। गुरुजी का फैसला। संत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो लोगों, सबसे अनमोल वही है जिसने सच्चाई को पहचाना। खाली डिब्बा ही सबसे भरा हुआ है। सारा चौक स्तब्ध रह गया। सुरेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी चालाकी पहली बार बेकार साबित हुई थी। गुरुजी ने आगे कहा, बच्चों, याद रखो, दिखावे की चीजें थोड़ी देर तक चमकती हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा
चमकती रहती हैं। यही सबसे अनमोल खजाना है। सुरेश का बदलना। उस दिन के बाद सुरेश की सोच बदल गई। उसने पहली बार सीखा कि चालाकी से पाई हुई जीत खोखली होती है, जबकि ईमानदारी से पाया हुआ सम्मान अमर होता है। धीरे धीरे वह भी सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चल पड़ा। कहानी की सीख। कभी कभी खालीपन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सोना, चांदी, मिठाई और फूल समय के साथ मिट जाते हैं, पर सच्चाई और ईमानदारी अमर हैं। असली अनमोल वही है जिसे किसी डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।